हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बी बिजनेस। माई सेल्फ भोलानाथ भटिया जी। आज का टॉपिक है, हम लोग जब बिजनेस करना चाहते हैं तब ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि कौन सा सेक्टर में बिजनेस करेंगे। ये सबका मन में एक क्वेश्चन लगता है, कौन सा सेक्टर में बिजनेस करना सही रहेगा, कौन सा सेक्टर अभी हाई डिमांड में है। और ये जो हाई डिमांड वाला सेक्टर है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से मिले, हम लोग कौन सा डेटाबेस से उस इंफॉर्मेशन को निकाले ताकि हम लोगों को पता चले कि वो सेक्टर अभी हाई डिमांड में है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन चला जाए। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग बिजनेस में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए ताकि आगे चल के हम लोगों को और भी बिजनेसमैन इंडिया में मिले। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एज पर आरबीआई रिकॉर्ड अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक हम लोग बाहर से, मतलब विदेशों से, बाहर का जो कंट्री है सब जगह से हम लोग 57.2% कमोडिटीज़ जो है वो इंपोर्ट किए हैं इंडिया में, और इंडिया से 42.8% कमोडिटीज़ बाहर में एक्सपोर्ट किए। तो इस डेटा से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट किए हैं उसका परसेंटेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। अगर सिर्फ टांजिबल जो गुड्स है उसका रिकॉर्ड चेक करें तो उसका रिकॉर्ड कहता है जे एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक 125.25 बिलियन US डॉलर, और इंपोर्ट किया है हम लोग 148.68 बिलियन US डॉलर। तो जो डिफिसिट है वो डिफिसिट हो गया 23.44 समथिंग, तो मान के चलता है 24 बिलियन डॉलर। ये जो डेटाबेस है इससे ये पता चलता है कि इंडिया एक ह्यूज अमाउंट का कमोडिटीज़ बाहर से इंपोर्ट करता है जो इंडिया में डिमांड हाई है, और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको तैयार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बाहर से हम लोग को उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसी में है अपॉर्चुनिटीज़। ये जो सेक्टर्स है जिसमें इंडिया में डिमांड बहुत हाई है वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट और आ जाता है कि कुछ चीज़ ऐसा भी है जो बाहर में मिलता है, जैसे पेट्रोलियम का पेट्रोलियम का जो रॉ मटेरियल है तो बाहर में ही मिलता है। तो वैसा सेक्टर जो है उसको अगर हम लोग थोड़ा साइड में भी रखें उस टाइम के लिए, तब भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इसमें है ताकि जो हम लोग देश में बना सकते हैं वो अभी हम लोग पूरी तरीके से देश में नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर के देशों से उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हर बिजनेसमैन को देखना चाहिए। तो उसमें अगर छोटे छोटे बिजनेसमैन उसमें आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे तो ये जो गैप है ये फुलफिल कर सकते हैं। इसमें देश का भी भला होगा और जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस इन्फॉर्मेशन का मदद से आप लोग अपना अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाए ताकि कौन सी सेक्टर में आपको बिजनेस करना सही हो। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे 4 सेक्टर ऐसा लगा जिस सेक्टर में हम लोग छोटा छोटा यूनिट बना के अगर काम करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से ये जो सप्लाई है वो सप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो देश भी आगे बढ़ेगा, उसके साथ बिजनेसमैन भी आगे बढ़ेगा। वो 4 सेक्टर कौन सा है? तो पहला जो सेक्टर है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में सितंबर 2020 से सितंबर 2020 तक हम लोगों ने 35,000 करोड़ का माल इंपोर्ट किया है। आप सोच रहे हैं कितना कमोडिटीज हम लोग इंपोर्ट किए। तो उस सेक्टर में कोई जाएगा तो वो सेक्टर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के साथ खड़ा है।
तो वो जो सप्लाई हम लोग अगर देश में बना के कर सकते हैं तो हम लोग इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा सेकंड सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, जिसमें सितंबर 2020 तक हम लोगों ने 1,72 करोड़ का इंपोर्ट किया है। तो ये एक बहुत ह्यूज सेक्टर है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। थर्ड सेक्टर है केमिकल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट। ये भी एक बड़ा सेक्टर है जिसमें 27,000 करोड़ हम लोगों ने इंपोर्ट किया है सितंबर 2020 तक। तो ये भी एक बड़ा सेक्टर है। और एक सेक्टर है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसमें भी 26,000 के ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। तो ये जो 4 सेक्टर है वो 4 सेक्टर में छोटा छोटा यूनिट करके हम लोग अगर काम करें, एक एक प्रोडक्ट चूज करके, तो उससे देश आगे बढ़ेगा, देश में इंपोर्ट कम होगा और हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबके पास पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाएंगे, तो उसमें बिजनेस जो करना चाहते हैं उसका बहुत हेल्प होगा। थैंक यू।